वन व्हील मोटर बाइक चैलेंज। एक गांव में लांबा नाम का एक बूढ़ा रहता था। वो मेस्त्री का काम करता था। उसकी पत्नी का नाम था सुमति। उसके बेटे का नाम था मदन। वो बिना जिम्मेदारी के आवारागर्दी करता था। वो अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता, शराब पीता और यूं ही वक्त गुजारता रहता था। वो शराब के नशे में धुत बाइक चलाकर घूमता रहता था। एक दिन सुमति, हाँ जी सुनो, हमारा बेटा दिन बर दिन बिगड़ता जा रहा है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर गलत काम कर रहा है। वो घर के चीजों को चुराकर उन्हें बेचता रहता है। मैं नहीं जानती थी कि आपने बेटा इतना निकम्मा होगा। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। कोई बात नहीं, जाने दो। अगर ऊपर वाले ने दया की तो उसमें भी कोई बदलाव आएगा और वो भी अपने जिंदगी की जिम्मेदारी समझ जाएगा। अब तुम ही बताओ, मैं भला उसे जानबूझकर क्यों बिगाड़ूंगा? मैं उसके बातों पर यकीन करके ही तो उसे पैसे दे रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो पैसों को गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैंने कोई सपना तो नहीं देखा कि वो कॉलेज फीस के लिए पैसे मांग कर उसे वो शराब पिएगा। हे भगवान, ये कैसी सजा दे रहे हो हमें? ठीक है, तुम चिंता ना करो, बस सब अपने किस्मत है। एक दिन सुमति खाना बनाते बनाते अचानक गश खाकर गिर गई। उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसकी जांच की और देखो भाई लांबा, तुम्हारे पत्नी के दिल का ऑपरेशन करना होगा। 6 लाख रुपए तक खर्च होगा। तुम तुरंत पैसों का इंतजाम करो, हम ऑपरेशन करेंगे। देर करोगे तो जान का खतरा है। यूं कहकर वो चला गया। हे भगवान, 6 लाख रुपए मैं कहां से लाऊं? मेरे समझ में नहीं आता कि मैं अपनी पत्नी की जान कैसे बचाऊं। कहकर दुखी होने लगा। अरे आप चिंता ना करो, इतने पैसा खर्च करने की हमारे हैसियत नहीं है। मुझे घर ले चलो, मैं और कितने दिन जिंदा रहूंगी ये सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। मेरी बात मानो, मुझे घर ले चलो। हाँ, माँ सही कह रही है। अब इन पर 6 लाख रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? वैसे इतने पैसे हमारे पास हैं कहाँ? घर ले चलते हैं। माँ बच गई तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। यूं वे सुमति को घर ले आए। वो घर पर आराम करने लगी। एक दिन मदन खूब पिया हुआ था और बाइक चलाते हुए आया तो दीवार से जा टकराया। तब बाइक का अगला टायर बाहर निकल आया। बाइक भी चकनाचूर हो गया। वो उन सारे टुकड़ों को समेटकर एक रिक्शा में घर ले आया। उन टुकड़ों को लांबा को दिखाते हुए, पिताजी ये क्या, आपने इतनी बेकार गाड़ी खरीद कर दिया? अब देखो, इसका अगला पहिया काम नहीं करता और बाइक के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? बेटा, घर की हालत अब बिल्कुल ठीक नहीं है। 4 दिन ठहर जाओ, मैं किसी तरह उसको ठीक करा दूंगा। वैसे तुम्हारे माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करूं, ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे ये क्या पिताजी, जब देखो माँ की बातें करते रहते हो। उनका जो हो सो हो, मुझे क्या? इस बाइक को ठीक करके दोगे तो मुझे मंजूर नहीं। मुझे नए बाइक की जरूरत है, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। बेटा, मैंने कहा ना, कुछ दिन ठहर जाओ, समझा करो। मैं क्यों समझूं? हट, मैं अब इस घर में एक पल नहीं रहने वाला। मैं फिर कभी अपनी शक्ल तुम लोगों को कभी नहीं दिखाऊंगा। कहकर गुस्से में वहां से चला गया। ये बात उसने अपने पत्नी से कहा तो वो भी बेचारी बहुत दुखी हुई। कोई बात नहीं, वो जा कहीं भी हो, खुश रहे, बस यही चाहिए। चलो, अब हमारे देखभाल करने की जिम्मेदारी उस पर नहीं होगी। एक दिन उनके घर के बाहर ऑटो में एक आदमी ऐलान करता हुआ जा रहा था। सुनो सुनो सुनो, सब ध्यान से सुनो। द ग्रेट बाइक रेस चैलेंज। परसों बाइक रेस की प्रतियोगिता है। जो इस रेस में विजयी होगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। आओ, इसमें भाग लो और 10 लाख रुपए का इनाम जीतो। द ग्रेट बाइक रेस चैलेंज। ये सुनकर लांबा सोच में पड़ गया। उसका बेटा जो टूटा हुआ बाइक छोड़कर चला गया था, उस पर उसकी नजर पड़ी। उसने सोचा, अगर मैं इस प्रतियोगिता को जीता तो अपने पत्नी का इलाज कर पाऊंगा, पर इस प्रतियोगिता में भाग कैसे लूं? ये बाइक तो एकदम चकनाचूर है और ऊपर से इसका अगला पहिया तो गायब है। पर किसी तरह मुझे इस मुकाबले को जीतना ही होगा। बाद में लांबा ने बहुत मेहनत करके किसी तरह उस बाइक को वन व्हील मोटर बाइक के रूप में तैयार किया।
वो उसे चलाते हुए गांव में जाने लगा। वहां मैदान में सारे बाइक रेस लगाने के लिए तैयार थे। एक बाइक पर बैठा लड़का, अरे दादाजी, इस उम्र में भी रेस लगाना चाहते हो? हम ये सोचते हैं कि 2 पहियों पर चलाना ही रिस्क है और आप 1 पहिए वाला मोटर बाइक चलाकर रेस जीतना चाहते हो। अरे दादाजी, आप लगता है गलती से रेस लगाने आ गए। आपको इस बाइक को लेकर सर्कस में जाना चाहिए। वहाँ इसे देखकर लोग पैसे देंगे। तभी रेफरी ने 1 2 3 कहकर सीटी बजाई। बस सारे बाइक रेस लगाने लगे। अंत में लांबा ने अपने 1 व्हील मोटर बाइक के साथ उस रेस को जीत लिया। जज ने उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया। ये देखकर सब ने खुशी से ताली बजाई। उन पैसों से लांबा ने अपने पत्नी का इलाज कराया और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। गरीब की भूख और स्वीट शॉप। भरतपुर में गंगू और मंगली नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, चिंटू और मीनू। गंगलू और मंगली दोनों दिहाड़ी में काम करने वाले मजदूर थे। एक दिन काम पर जाते जाते मंगली अपने बेटे चिंटू से, बेटा चिंटू, हम दोनों काम पर जा रहे हैं, शाम को लौटेंगे। मिन्नू बिटिया सो रही है, जब वो जागेगी तो वो भूख के मारे रोएगी। बेटा, चूल्हे पर रखे बर्तन में चावल है, तुम दोनों उसमें अचार मिलाकर खा लेना। बेटा, खाने के बाद दोनों मिलकर खेलना। तुम घर छोड़कर भूख के मारे कहीं ना घूमना, अपने बहन के पास ही रहना। बेटा, हम शाम को जल्दी लौटेंगे। सुन रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? शरारत ना करना बेटा, ध्यान से रहना, कहीं ना जाना। यूं अपने बेटे को समझाकर गंगलू और मंगली दोनों काम पर चले गए। उन दोनों के जाते ही चिंटू, अरे ये तो रोज कहती है मम्मी, अरे हर रोज यही रट लगाई रहती है, कोई नई बात तो है नहीं। पता नहीं इन बड़ों को इसमें क्या मजा आता है। और ये मिन्नू, अरे ये तो कुंभकर्ण की बहन है, जब देखो सोती रहती है। जब तक ये जागेगी मैं अपने दोस्तों के साथ जाकर क्रिकेट खेल कर आता हूँ, तब मुझे भी भूख लगेगी, तब हम दोनों चावल में अचार मिलाकर खाएंगे, तब मजा आएगा। कहकर खेलने चला गया। जाकर दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगा। तब उनमें से एक लड़का, अरे यार चिंटू, आज तुम हमारी टीम में खेले इसीलिए हम जीते। यूं ही तुम हर रोज आया करो तो मजा आ जाएगा। एक और मैच है, खेले? नहीं यार, मेरा भी दिल करता है कि मैं हर रोज आकर तुम्हारे साथ खेलूं, पर क्या करूं बता। मेरे घर में मेरी बहन है ना मिन्नू, वो छोटी है। मैं आज इसीलिए खेलना आ गया क्योंकि वो सो रही थी। मेरे माँ बाप काम पर गए, घर में नहीं है, इसीलिए मुझे ही उसकी देखभाल करनी पड़ती है। मुझे उसे खाना खिलाना होगा। मुझे लगता है कि अब तक जाग गई होगी, उसे भूख लगे तो बहुत जोर से रोती है। मैं चलता हूँ, कल दोबारा आकर खेलता हूँ। कहकर घर की ओर दौड़ गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि मीनू जागी हुई थी और घर के दहलीज पर बैठकर रो रही थी। मम्मी, मम्मी, मुझे मम्मी चाहिए। कहकर रो रही थी। तब चिंटू वहां पहुंचा और, अरे मिन्नू, मेरी प्यारी गुड़िया, तुम नींद से जाग गई? माँ काम पर गई है ना? तुम्हें जागे हुए कितना टाइम हो गया है? बहुत देर से जागी हूँ भैया। वो एक बहुत बड़ा कुत्ता आ गया था, उसके इतने बड़े बड़े दांत थे। वो मुझे काटने आया तो मैं डर के मारे मंजे के नीचे छिप गई। वो मुझे खाने वाला था। अगर तुम और थोड़ी देर के बाद आते तो मुझे खा जाता। तब तुम तीनों के लिए ये मिन्नू जिंदा नहीं रहती। अरे पगली, वो तो सपना था। अरे सपने कभी सच नहीं होते। मुझे भी बहुत सारे सपने आते हैं, जानती हो। परसों मेरे सपने में एक बहुत बड़ा डायनासोरस आया और वो मुझे खाने वाला था। मैं भी तुम्हारी तरह उसे डर कर भाग रहा था। तब मैंने क्या देखा कि तुम मेरे सामने खड़ी हो गई और एक बड़े से पत्थर को लेकर उस डायनासोरस के मुंह पर दे मारा। बस फिर क्या था, वो डायनासोरस धड़ाम से जमीन पर गिरा। इतने बड़े डायनासोरस को तुमने मार डाला तो ये छोटा सा कुत्ता तुम्हारा क्या बिगाड़ देगा? इस बार अगर वो कुत्ता आया तो उसे भी पत्थर दे मारना। ठीक है, चलो अब मुंह हाथ धो लो, दोनों मिलकर खाना खाते हैं। कहकर मीनू को पानी के ड्रम के पास ले गया। वहां दोनों ने हाथ मुंह धोकर जब घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि चूल्हे के ऊपर खाली बर्तन पड़ा था। ये देखकर चिंटू हैरान हो गया।
अरे ये क्या, चावल का बर्तन एकदम खाली है। अरे ये चावल का क्या हुआ? यही तो मैं कह रही थी भैया कि एक बहुत बड़ा कुत्ता आया था, वो मुझे खाने वाला था कि मैं चारपाई के नीचे छिप गई, तब वो उस बर्तन में रखा सारा चावल खा लिया भैया। तब चिंटू अपने मन में, अच्छा, जो मीनू कह रही थी वो सपना नहीं था, वो सच था। अब क्या करूं? अरे मुझे भी बहुत भूख लगी है, मीनू को भी बहुत भूख लगी है, वो भूख के मारे बहुत जोर से रोएगी, शाम तक नहीं रुकने वाली। अब मैं क्या करूं? यूं सोच रहा था कि तभी मीनू, भैया बहुत भूख लगी है। चलो मीनू, हम सड़क पर चलते हैं, वहाँ मिठाई की दुकान है ना, वहीं पर कुछ ना कुछ खा लेंगे। कहकर मीनू को लेकर दादू मिठाई की दुकान पर गया। मिठाई के दुकान वाला दादू मक्खी मार रहा था। भैया, मुझे और मेरी बहन को 2-2 लड्डू देना। 20 रुपए होंगे। पर भैया, मेरे पास पैसे नहीं है, शाम को जब मेरे माँ बाप लौटेंगे तब मैं आपको पैसे दे दूंगा। बहुत भूख लगी है भैया, घर पर कुत्ते ने आकर सारा चावल खा लिया, मेरी बहन भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती भैया, इसीलिए कम से कम 1 लड्डू तो दे दो। मैं तो शाम तक भूखा रह सकता हूँ, पर ये बेचारी भूखी नहीं रह सकती भैया। क्यों, इसे तुमने खैरात वाला दुकान समझ रखा है? तुम्हें कोई यहाँ पर फुकट में लड्डू नहीं मिलेगा, पैसे हो तो खरीदो, वरना यहाँ से चलते बनो। अब दुकान के सामने से हटो, दफा हो जाओ यहाँ से। अरे तुम दोनों को देखकर बाकी ग्राहक भी नहीं आएंगे। अरे भैया, ऐसे ना कहो, कोई काम हो तो बताओ, मैं करूँगा, बस मेरी बहन के लिए 1 लड्डू दे दो। अच्छा, काम करोगे? वैसे क्या काम करोगे? तुम्हें लड्डू बनाना आता है? मिठाई बना सकते हो? तो फिर क्या आता है? तुम्हारे इन गंदे मिट्टी वाले हाथों के लिए मेरी दुकान में कोई काम नहीं है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। कहकर दोनों को धक्का मारा। बस चिंटू को बहुत गुस्सा आया, उसने पत्थर उठाया, दुकान की ओर फेंकने ही वाला था कि उसका क्रिकेट वाला दोस्त ने उसे रोका। अरे रुको यार, ठहरो ठहरो, उसकी दुकान की ओर पत्थर क्यों फेंक रहे हो? अगर ये पत्थर उसकी दुकान पर लग जाता और दुकान के शीशे टूट जाते, पता है वो तुमसे कितने पैसे भरवाता? ऐसे मूर्खता से काम ना करो। वैसे हुआ क्या? तब चिंटू ने जो कुछ हुआ सब बताया। चलो कोई बात नहीं, ये 20 रुपए ले लो यार, ये पैसे आज हमने क्रिकेट मैच खेलकर जीता है, ये पैसे ले जाओ और तुम अपने बहन के लिए मिठाई खरीद लो। वो पैसे लेकर चिंटू, ना यार, मैं उस घटिया आदमी के दुकान पर नहीं जाऊंगा। ठीक है, वो पैसे मुझे दो। कहकर उसे पैसे ले गया और मिठाई की दुकान पर जाकर, भैया 2 लड्डू देना, ये लो पैसे। तब दुकानदार मिठाई देने लगा। भैया, तुम हमारे चिंटू के बारे में नहीं जानते, अगर उसने निशाना साधा तो विकेट उठ जाते हैं क्रिकेट में। अगर उसने वो पत्थर फेंका होता तुम्हारी दुकान की ओर तो तुम इस वक्त अस्पताल में पड़े होते। अरे भैया, कभी इंसान की भी कदर कर लिया करो, हम इंसान को भी पैसों से ना तोलो। कहकर वो मिठाई लेकर चिंटू और मिनी के पास गया। उन दोनों ने मिठाई खाए और बहुत खुश हुए।